बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजियाबाद से मैं इकबाल इंजॉय। नाज़रीन, आज आपसे शेयर करूंगा एक ऐसा वाक़या जो कल मेरे साथ खुद पेश आया, और ना सिर्फ मेरे साथ बल्कि कितने और ऐसे हज़ारों सैकड़ों दोस्तों के साथ होता होगा। मैंने इसी के हवाले से एक दोस्त से भी रब्ता किया तो उसने कहा जी कि सैम ये चीज़ मेरे साथ भी हुई। कल शाम का वक्त था और बारिश भी थी, मौसम भी ख़राब था। आज संडे है, आज छुट्टी है, और कल सैटरडे शाम के वक्त मैं अपने कमरे में था तो मुझे एक व्हाट्सएप मैसेज आया। ये व्हाट्सएप मैसेज ना ऐसा था कि मेरे किसी गहरे दोस्त का था, और ना ऐसा था कि वो बंदा मुझे जानता नहीं था या मैं उसे जानता नहीं था। एक दरमियाना सा था, और ये मैसेज बहुत बड़े अरसे बाद 4-5-6 साल के बाद उस बंदे का मैसेज आया। ये बंदा असल में कुछ अर्सा पहले 3-4 साल पहले मेरी एक कंपनी में मेरा सीनियर रहा है किसी दूसरे डिपार्टमेंट में। तो उस बेस पे मैं उसे जानता था। जुल्फ़िकार जंजुआ उसका नाम था। पंजाब जेलों वाली साइड से उसका ताल्लुक़ था, और बाद में वो कंपनी छोड़ गया और फिर वो ट्रैवल करता रहता था, कभी पाकिस्तान के किसी शहर में, कभी किसी में, और फिर बैरून मुल्क भी उसका आना जाना रहता था। उससे पहले व्हाट्सएप पे कॉल की, मैंने कॉल अटेंड की, लेकिन उसने फ़ौरन कॉल ड्रॉप कर दी। फिर उसने मैसेज किया अस्सलाम वालेकुम, फिर मैंने वॉइस मैसेज पे उससे वालेकुम सलाम कहा, हाल अहवाल पूछा। फिर वो मुझसे मज़ीद खैर खैरियत पूछता रहा, क्या है, कैसे चल रहा है, क्या काम है, आजकल क्या एक्टिविटीज़ हैं। ये वो रिटन मैसेज में वो मुझसे पूछता था, और मैं उसे वॉइस मैसेज पे खुशी का भी इज़हार करता और ताज्जुब का भी कि आप कैसे मुझसे रब्ता कर रहे हैं, ये कैसे याद आ गई। खैर बहुत सी बातें होने के बाद उसका जो नंबर था व्हाट्सएप का वो यूके से था, और उसकी जो डीपी भी उसी की लगी हुई थी। तो उसकी डीपी और यूके में उसका नंबर होना मेरे लिए कोई अजीब बात नहीं थी। एक्सपेक्टेड था कि वो यूके में होगा, क्योंकि वो मोस्टली इस तरह से ट्रैवल करता था। फिर एंड पे उसने कहा जी कि मुझे आपसे एक काम है। तो अज़र मजाक मैंने कहा कितने मेरे लिए कितने तेरी सुना के, कहाँ मैं और कहाँ अब यूके में बैठ के मैं आपका काम कर सकता हूँ। मैंने कहा जस्ट हुक्म करें। उसने कहा जी आपका बैंक अकाउंट है? तो मैंने कहा जी बिल्कुल है। उसने कहा जी मुझे आप अपना बैंक अकाउंट सेंड करें, मेरा एक दोस्त है तो मैं आपको पैसे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, कुछ मनी ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, आपने उसको सेंड कर देने। ये बात मेरे जहन में थी कि वो डायरेक्ट उसको क्यों नहीं सेंड कर सकता, या तुम उसको क्यों नहीं कर रहे। लेकिन हमारे दरमियान में एक ताल्लुक़ ऐसा था जो बड़ा सीनियर और जूनियर का, ये उससे पूछ भी नहीं सका। और दूसरा मेरे जहन में एक डाउट था, मैंने कहा मे भी कहीं शायद बाहर है, ख्याल आया हो कि ईद है तो चले जानता है इसे, कुछ गिफ्ट दे देते। मेरे सेंस में जैसे कॉमन सी बात होती है ये भी थी। तो मैंने उसे अपना अकाउंट सेंड कर दिया। मैंने जब उसे अकाउंट सेंड किया तो उसने कहा कि जस्ट यू हैव टू वेट 14-15 मिनट कि मैं आपको पैसे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। मैंने कहा दैट्स ओके। फिर वो उसे मुझे उस अपने बैंक की एक पिक्चर भी उसने भेजी कि ये जी मैं इस वक्त बैंक में खड़ा हूँ और ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। तो मैंने कहा चलें, मेरा वॉइस मैसेज होता था सारा। मैंने कहा ओके। कुछ 10 मिनट गुजरे तो उसने कहा जी चेक करें, मैंने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। मैंने चेक किया अपना व्हाट्सएप, तो उसमें जो स्लिप थी वो वेस्टर्न यूनियन की थी, जिसमें 2900 कुछ पाउंड स्टर्लिंग पाउंड ट्रांसफ़र हुए। नीचे लिखा हुआ था कि पाक रुपीज़ में ये 10,55,000 रुपया बनता है। अब ये मेरे लिए शॉकिंग भी था। और फिर अच्छा वो जो स्लिप थी वेस्टर्न यूनियन की उसने मुझे भेजी, उस पर बिल्कुल कल की डेट लिखी हुई थी, वेस्टर्न यूनियन लिखा हुआ था, टू ट्रांसफ़र पाकिस्तान फलां बैंक लिखा हुआ था, उसमें मेरा नाम लिखा हुआ था। फिर मेरी सारी वो चीज़ जो बैंक अकाउंट है वो लिखा हुआ था, नीचे ये लिखा था, फिर स्टैंप लगी हुई थी और उस पर साइन भी हुए हुए थे। अच्छा, मैंने कहा जी अब इन पैसों का मैं क्या करूं। उससे मुझे कहा जी कि वो मसला ये है कि मेरा एक दोस्त है वो फ़लाँ जगह पे है, तो उसका जो बच्चा है वो सीरियस हॉस्पिटल में है, तो उसको कुछ पैसे ट्रांसफ़र होने की मुझे कोई तरीका नहीं मिलता। तो मैंने कहा मैं आपको ट्रांसफ़र कर देता हूँ, आप उसको भेज देना। मैंने कहा कितने पैसे भेजने हैं? उसने कहा जी 3 लाख रुपये आप उसे ट्रांसफ़र कर दें। ये उसके रिटर्न मैसेज पे होता था, मेरे वॉइस मैसेज थे। मैंने उसे हंस के कहा मेरे अकाउंट में 3 रुपये नहीं है, तुम 3 लाख रुपए की बात कर रहे हो, तो मैं कहाँ से ट्रांसफ़र करूँ। मैंने कहा चलें आपने भेज दिए, तो जब ये कन्वर्ट होंगे पाकिस्तान रुपीज़ में तो मैं उसे भेज दूँगा। अच्छा, उसने कहा नहीं नहीं वो तो बड़ा मसला है, ये वो इस तरह से। मैंने कहा शायद वही हो। मैंने कहा ज़ुल्फ़िकार साहब आपको पता ही है
कहाँ आप हमारे साथ इस तरह से मजाक करते हैं। ये शायद आप ये सोचते होंगे कि एकदम से इतनी बड़ी अमाउंट सुन के इसे हार्ट अटैक ना हो जाए, तो थोड़े से आप रिलैक्स कर रहे हैं। इस तरह से हमारे वॉइस मैसेज और चैटिंग के दरमियान बात हो रही थी। फिर उसने उसके साथ ही मैंने उसे कहा जी मेरा एक बंदा है वो आपसे रब्ता करेगा। तो वो अभी जी जो स्लिप है वो मैं बताऊं कि बाद में क्या हुआ। और फिर जो उसका बैंक अकाउंट था, फिर उसने एक मुझे बैंक अकाउंट भेजा, ये भी आप स्लिप में देख रहे हैं कि ये मीज़ान बैंक है और इस अकाउंट में आप इन पैसों को ट्रांसफ़र कर दें। थोड़ी देर गुजरी तो एक कॉल आई टेलनार के नंबर से। वो कॉल, ये नंबर भी अभी आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं। और ये कॉल जब आई तो ये कॉल मैंने रिकॉर्ड की। मैंने कहा चलें देखते हैं ये कौन है। उसने मुझसे क्या कहा और किस तरह से उन्होंने कहा जी कि ये नंबर मुझे ज़ुल्फ़िकार जजुआ भाई ने दिया और आपका दिया, तो उन्होंने कुछ पैसे आपको ट्रांसफ़र किए हैं, तो वो आप एमरजेंसी भेज दें, मैं हॉस्पिटल में हूँ तो बच्चा बड़ा सीरियस है। मैंने इस शख्स को भी कहा, मैंने कहा भाई कन्वर्ट होंगे तो भेज दूंगा, मेरे पास इतनी अमाउंट है ही नहीं और ना ये कभी हमने देखा कि इतनी बड़ी अमाउंट होगी। बहरहाल जब आएंगे तो आपको भेज देंगे। उसने कोई रोने वाली कोई एक्टिंग टाइप की कोई शक्ल की, तो मैंने कहा नो इशू, मैं अभी ज़ुल्फ़िकार साहब से बात करता हूँ और उनसे बताता हूँ कि ऐसा तो कोई वो चांस नहीं है। उन्होंने कहा अच्छा जी ओके ठीक है। अच्छा, फिर उसने मुझे 2-3 मैसेज किए कि क्या हुआ, कब भेजोगे, बोलो ना। तो फिर मैंने उसे लास्ट में मैंने कहा यार आप मुझे लाइव कॉल करें। मैंने कहा अगर आप ज़ुल्फ़िकार साहब हैं तो आप मुझे लाइव कॉल करें। मैंने व्हाट्सएप पे कॉल करने ट्राई की, यूके का क्योंकि नंबर था, तो वो बार बार मतलब कॉल मिल ही नहीं रही थी, ड्रॉप क्या करनी थी उसने, कॉल ही नहीं मिल रही थी। फिर मैंने बाद में उससे कहीं मुझे ख्याल आया, ये जो भी था मेरे जहन में ये था, मैंने कहा यार आपने बड़ा अच्छा तीर मारा, लेकिन तीर आपका गलत निशाने पे लगा। लेकिन ऐसा है कि इस तरह से आप बजाय मुझसे लेने के, मैं ज़रूरतमंद हूँ, मुझे पैसे भेज दें। अच्छा, उससे अगले लम्हे जब मैंने देखा तो ये जब मैंने कही कि आप, मैं समझ गया हूँ आपकी गेम और ये वो, इस तरह से आप ब्लैकमेलर हैं, आपका एक ग्रुप है, ऐसे मैंने कहा मैं जानता हूँ। और साथ इस दौरान बातों बातों में मैं उसे कह भी रहा था मैं साफ़ी हूँ अभी ज़ुल्फ़िकार साहब के हवाले से, मतलब मुझे पूछते थे कि आजकल क्या एक्टिविटीज़ हैं, तो मैंने कहा जी प्रेस क्लब भी है, बाकी भी है, और बाकी प्राइवेट कंपनी में जॉब भी करता हूँ। तो थोड़ी देर बाद मैंने देखा वो जो उसने वेस्टर्न यूनियन की स्लिप भेजी थी और वो जो बच्चे की आईसीयू की तस्वीर थी वो भी उसने भेजी, और फिर साथ उसने एक वो जो डॉक्टर के हॉस्पिटल का जो डेटा था वो भी उसने मुझे भेजा। तो वो मैंने नॉर्मली उसको सेव नहीं किया। मैंने कहा चलें इसने भेजा है तो उससे ऑटो सेव हो जाएगा व्हाट्सएप में। तो वो जब देखा मैंने कि वो डिलीट हो चुका है, तो देन मुझे समझ आई कि ये सारा फ़राड था। अब इसमें शाम को जब मैं हुआ तो मैंने अपने एक दोस्त जो यूके में ही होता है उससे मैंने ऐसे व्हाट्सएप पे मैसेज किया और ये चीज़ें उसको सेंड की, तो वो हंसा। उसने कहा जी कि ये सिस्टम जनरेटेड नंबर है जो व्हाट्सएप पे है, और जो कॉल है वो भी उसने ट्रेस करने की कोशिश की। उसने कहा कि ये कॉल भी सिस्टम जनरेटेड है। और उसने फिर अपनी बात सुनाई। उसने कहा जी कि मेरे साथ भी सेम पिछले दिनों इस तरह की एक बात हुई और वो थोड़ी सी नौयत अलग थी। उसने कहा जी कि मुझे इसी तरह के ग्रुप ने रब्ता किया। उन्होंने कहा जी कि ये गाड़ी हमारे पास इस टाइप की इतनी महंगी गाड़ी है, हम आपको इतने में दे सकते हैं, तो ऐसा है कि आप हमें टोकन मनी 3 लाख रुपए या 2 लाख रुपए भेजें, क्योंकि हमारे साथ एक पार्टी खड़ी है या पार्टी आने वाली है, तो हम उसे देंगे, तो ताकि जब आपके पैसे आ जाएंगे एडवांस तो हम उन्हें ये कहेंगे कि ये हम ऑलरेडी दे चुके हैं। तो वो दोस्त मुझे कहने लगा कि मुझे भी ये समझ नहीं आई। पहले तो मैंने उन्हें कहा जी कि मैं आपको इतने नहीं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको 50,000 तक भेज देता हूँ, तो आप इसको टोकन मनी रखें। उन्होंने कहा नहीं 50,000 बहुत कम है, हमारे जो दूसरी पार्टी है वो हमें कई लाख देने के लिए तैयार है, तो आप इतने 2-3 लाख या 10 लाख इस तरह से आप मुझे टोकन मनी दें। उसने कहा जी कि इतनी देर में वो जो नंबर था उसने अपने एक दोस्त को भेजा। उसने कहा यार ये ट्रेस कर। उसने कहा यार ये गैंग फ्रॉडिया है, ये सिस्टमेटिक नंबर है और इसमें कोई हकीकत नहीं है। तो देन उसने मुझे भी कहा कि ये सारी चीज़ें ऐसे हैं। तो ये चीज़ आपको बताने का कि ये मीज़ान बैंक का वो भी आपने देखा कि वो जो स्लिप चल रही है उन्होंने मुझे भेजा। मे भी ये भी अकाउंट फेक हो, जब मैं कहूँगा कि ट्रांसफ़र नहीं हो रहे तो मे भी कोई वो दूसरा रास्ता इख्तियार करते। ये आवाज़ है, आप सुन ले, और ये नंबर ऐसे कॉल थी। और ये आजकल इस तरह से बहुत से ऐसे गैंग हैं, ऐसे
लोग हैं जो सादा लोगों को लूटते हैं और मुख्तलिफ जो अकाउंट नंबर होते हैं उनको हैक करते हैं, फिर उनसे मनी ट्रांसफ़र करते हैं और ये सारी चीज़ें। तो मैंने कहा मैं आपसे ये बात शेयर भी करूं, और साथ ये है कि बहुत से लोगों के साथ अगर ऐसा होता है तो उनके साथ शेयर करें और इस तरह के किसी भी झांसे में या किसी भी फ्रॉड या 2 नंबरी में ना आए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। भाईजान क्या हाल है? ठीक है शुक्र, ठीक ठाक। भाई, इकबाल भाई बात कर रहे हैं? जी जी बोल रहा हूँ। जुल्फकार जंजुआ भाई ने ये नंबर दिया भाई मुझे आपका। जी भाई, वो बच्चे जो ऑपरेट है तो वो ही जमा करवानी है तो कांडी भाई कितना टाइम लगेगा? नहीं, अभी जंजुआ साहब से बात तो हो रही थी, मैंने उन्हें कहा था मेरे अकाउंट में तो टोटल 300 रुपया पड़ा है। उन्होंने मेरा हाल कहीं मुझे अभी ट्रांसफ़र तो नहीं हुए, पेमेंट तो जैसी होती है तो मुझे बताइएगा, मैं भेज दूंगा। भाई वो भी बच्चे की फीस जमा करवानी थी, वो कह रहे थे वो खुद से जा रहे हैं, हमसे कांटेक्ट कर लें, इसलिए मैंने आपको कहा है। हाँ नहीं, वो मैं भी उनसे व्हाट्सएप पे चैट पे हूँ, लेकिन कहने का मतलब ये कि मैंने उन्हें बताया था कि अकाउंट मेरे पास पैसे अकाउंट में हैं ही जस्ट 100 मीन के 100 में है। तो वो मैंने पूछा तो उनसे, मैंने कहा ये जो पाउंड है ये कितने उसमें होता है, तो वो कहते कि 2-4 घंटे लगते हैं इसमें ट्रांसफ़र होने में। तो वो होंगे तो मैं आपको भेज दूंगा, लेकिन जस्ट मेरे यकीन करें डॉक्टर बच्ची अपने इतनी कह लें, मेहरबानी आपकी। मैं अभी जुल्फ़िकार साहब से कुछ बात करता हूँ कि कैसे मैंने अभी उनसे बात की है कि मैं इसको किस तरह से करूँ। मेहरबानी, चले आप उनसे बात कर लें। हाँ मैं बात करता हूँ। एक बार जो इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।